गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन ये युद्ध तेरा है, युद्ध मेरा नहीं है, ये तुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म तूने ही क्रिएट किए थे, इसलिए डिस्ट्रॉय भी तुझे ही करना पड़ेगा। तुम तो तकदीरों के भरोसे बैठे हो, प्रारब्ध को कोस रहे हो कि भगवान ने हमारे साथ ये कर दिया। मैं बार बार बोलता हूँ, मेडिटेशन सेशन आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट सिस्टम है। गुरु भगवान ने मुझे बोला था कि कोई कर्म तुम्हारे जीवन को खाए, उसके पहले उस कर्म को खत्म कर दो। अगर तुम नहीं चाहते कि ये कर्म तुम्हारे जीवन में प्रारब्ध बन के आए, तो तुम कर्म खत्म कर दो, या तो चुपचाप तुमने वो कर्म कहीं पैदा किया था, इसलिए चुपचाप उसका प्रारब्ध सहन करो। रोना मत, चीखना मत, चिल्लाना मत, उंगली किसी के ऊपर मत उठाओ, क्योंकि तुम्हारा कर्म तुम्हारा प्रारब्ध। अगर नहीं चाहिए तो प्रारब्ध में आने के पहले उस कर्म बीज को खत्म करो, उस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करो, डिस्ट्रॉय करो। और अगर नहीं कर पाए तो चुपचाप सहो, रोना चीखना चिल्लाना मत करना। दो चीजें हैं तुम्हारे पास, तुम क्या स्वीकार करते हो, वही दो ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूं। या तो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कुछ नेगेटिविटी आए या तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आए, तो पहले आने के पहले उसको डिस्ट्रॉय करो, वो आने ही मत दो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि ऐ बंदे, हर तकदीर के पहले खुदा भी पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये हमारा जीवन है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है। हम तकदीरों के भरोसे नहीं बैठ सकते। तकदीरों के भरोसे बैठना मतलब अपने जीवन को समुंदर में अपनी नाव को खुला छोड़ देना है। उसका कोई डायरेक्शन नहीं, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं, कोई सिस्टम नहीं। अब जैसी हवा चलेगी वैसी नाव चलेगी, और तुम बैठ के रोओगे कि अरे हमें जाना तो उत्तर की तरफ था, नाव पश्चिम की तरफ जा रही, हमें जीवन ऐसा चाहिए था, जीवन ऐसा बन गया। अरे तो तुम डायरेक्शन रखो ना, अपनी कंट्रोलिंग क्रिएट करो ना। तुम कंट्रोल करना भी नहीं चाहते और तुम चाहते हो कि हमारी गाड़ी सीधी चले। अरे तो कंट्रोल करो ना, स्टीयरिंग संभालो ना, बैठो ना, गाड़ी के कंट्रोल पैनल में आ जाओ ना, जहाँ पे कंट्रोल होता है ड्राइविंग सीट पे बैठो ना। नहीं, ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे। लोगों को इतना समझाता हूँ, मेडिटेशन सेशन नहीं, मेडिटेशन सेशन नहीं करेंगे, तुम हमारे जीवन को बदल दो, ऐसा नहीं होता। ये तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारे कर्म है, ये तुम्हारे प्रारब्ध है, तुम इनको करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कर्मण्ये वाधिकारस्ते, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन ये युद्ध तेरा है, युद्ध मेरा नहीं है। मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तुझे मैं रास्ता दिखाऊंगा, तुझे मैं नॉलेज दूंगा, तेरी मैं रक्षा करूंगा, लेकिन युद्ध तो तुझे ही करना है, क्योंकि ये तेरा कर्म है। मैं कर्मों से मुक्त हूं, मैं नहीं कर सकता, ये तुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म तूने ही क्रिएट किए थे, इसलिए डिस्ट्रॉय भी तुझे ही करना पड़ेगा। लोग इस बात को समझते नहीं है, वो कहते नहीं मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन नहीं। फिर बदलोगे कैसे, कंट्रोल कैसे करोगे? तुमने आज तक कंट्रोल करने की कोशिश की, क्या कंट्रोल कर लिया? तुमने कहाँ कंट्रोल किया? तुम तो तकदीरों के भरोसे बैठे हो, प्रारब्ध को कोस रहे हो कि भगवान ने हमारे साथ ये कर दिया। मैं बार बार बोलता हूँ, मेडिटेशन सेशन आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट सिस्टम है। चक्रा मेडिटेशन तो बेस्ट है। एक उम्र जहाँ मेरे मित्र शादी कर रहे थे, कहीं किसी ने जॉब कर ली, कहीं किसी ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। उस यंग एज में मैं जंगल में गया, एक नीचे लाल कपड़ा और एक ऊपर लाल कपड़ा, भीतर कुछ भी नहीं। और ऐसे जंगलों में गया जहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता था, पत्तियाँ खाता था, जानवरों के बीच में, मच्छरों के बीच में, पूरे घने जंगल में गया जहाँ कोई दिन में भी नहीं आता था। वहाँ गया सब कुछ छोड़ के, और ये सोच के गया कि या तो बन जाऊंगा या तो खत्म हो जाऊंगा, बस बीच में कोई रास्ता नहीं। या तो बन जाऊंगा या तो मरूंगा, बीच में कोई रास्ता नहीं था। जो बड़ी चीज होती ना, उसकी कीमत वो बेशकीमती होती है, अनमोल होती है।
जो उस चीज को जानता है वो उसकी कीमत लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो नहीं जानता वही मूर्खता करता है, और जो नहीं जानता उसको देना भी नहीं चाहिए। उस विद्या का अपमान नहीं, अवमानना होती है उस विद्या की। तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम उसको पाने के लिए क्या कर सकते हो, वो मुझे जानना है। वो मैं देखना चाहता हूं कि तुम उसको पाने के लिए कितना क्या कर सकते हो।